आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। वासेक्टॉमी, पुरुष नसबंदी या वंध्याकरण, वैसे तो ये एक सर्जिकल पॉइंट है। वासेक्टॉमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मैन स्टेरिलाइजेशन और परमानेंट कंट्रासेप्शन। लेकिन ज़्यादातर भारत में देखा जाता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा बहुत कम एनएसवी कराते हैं, नसबंदी कराते हैं। कारण वो जानते नहीं, या जो मिथ्या इसकी जानकारी है कि पुरुष ऑपरेशन कराते हैं तो उनमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शायद ये कारण हो। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि महिला की अपेक्षा पुरुष को नसबंदी कराना सरल, सहज, आसान, सुरक्षित और बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका कारण है कि पुरुष का ऑर्गन बाहर की तरफ होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते, ब्लीडिंग होने के चांस नहीं होते, घाव जल्दी से सूख जाता है। तो आप डरे ना। अगर आप एनएसवी कराते हैं तो अपने पूरे फैमिली को सुरक्षित रखते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये एनएसवी पुरुष नसबंदी है क्या और कैसे होता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि ये सर्जिकल एक पॉइंट होता है, प्रोसीजर होता है, बहुत ही साधारण होता है। इसमें 2-3 इंस्ट्रूमेंट सिर्फ लगते हैं और ये जो अंडकोश है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में एक साधारण सा छिद्र किया जाता है और उसके द्वारा वास डेफरेन को निकाल लिया जाता है और वास क्लैम्प से इसको क्लैम्प कर लिया जाता है, बांध दिया जाता है और कट कर दिया जाता है या इसको टाइडी कर दिया जाता है। ये बहुत ही कम समय में 15 मिनट का ये एक प्रोसीजर ऑपरेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होता है। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी का वासेक्टमी हो गया तो उसका शुक्राणु या वीर्य का बनना बंद हो गया, नहीं। ये स्पर्म और सीमेन दोनों बनेंगे, लेकिन ये ऑर्गन में ना जा कर के, उनके लिंग में ना जाकर ये टेस्टिस में ये स्टे कर जाएंगे और बॉडी उसको धीरे धीरे एब्जर्व कर देती है और न्यूट्रलाइज कर देती है। उनमें किसी तरह का कोई कमज़ोरी नहीं आएगा। जो मिथ्या एक बहुत प्रचार है वह है कि पुरुष को कमज़ोरी लगेगी या वो बहुत तरह के अपने दैनिक कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ये समझें कि ना ही कोई वीकनेस आएगी, ना यौन अवस्था में किसी तरह की दिक्कत आएगी, ना ही उस व्यक्ति को इंटरकोर्स करने में कोई तकलीफ़ होगी, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बल्कि वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करेंगे। दोस्तों, महिलाओं में अगर ये नसबंदी कराई जाती है तो उनका चूँकि ऑर्गन अंदर होते हैं और वो एक ईयर के थ्रू हवा भर के किया जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाते हैं और अंदर उनके ऑर्गन होने से ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं या सेप्टिसीमिया मीन्स इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इनकी तुलना में अगर परिवार में पिता एसटी करवाएं, एनएसवी करवाएं तो ज़्यादा ही बढ़िया होगा, ज़्यादा ही वो परिवार सुख से रह सकेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिला नसबंदी कराने के बाद ट्यूबेक्टमी जब होती है तो परेशानियां होती है और घर को चलाने वाली माताएं होती हैं, अगर ये बीमार रहती हैं तो छोटी या बड़ी हर कामों में आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपने परिवार से करते हैं प्यार तो नहीं करेंगे एनएसवी से इनकार। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको कुछ सावधानियां बताती हूँ कि ये ऑपरेशन होता है और मुश्किल से 4 से 5 घंटे तक वहाँ रेस्ट लेने के बाद ऐसे पेशेंट को छोड़ दिया जाता है
और वो घर चले जाते हैं, कुछ निर्देश का पालन करें। 1 से 2 सप्ताह तक आप भारी सामान को ना उठाएं, थोड़ा आराम करें, अच्छी डाइट लें और 3 महीने तक आप संयम में रहें, इंटरकोर्स से बचे रहें। और दोस्तों, अगर 3 महीने के पहले अगर ऐसा होता है तो ये नहीं कि इनफर्टिलिटी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, कारण कि स्पर्म और वीर्य वो अपने डक्ट में 3 महीने तक रहते हैं। तो 3 महीने तक कम से कम परिवार नियोजन का कोई भी टेम्परेरी उपाय अपनाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो NSV करा लिया और हमें कोई भी परिवार नियोजन का टेक्निक फॉलो नहीं करना है, तो ये गलती मत करिए, क्योंकि 3 महीने तक वो जो शुक्राणु होता है, वीर्य होता है, वो डक्ट में होता है और वहाँ से वो कभी भी रिलीज हो सकता है। तो 3 महीने के बाद आप एकदम सेफ हो जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे, आपकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको NSV के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अभी तक अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।